दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे महान लड़ाई महाभारत के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आपने कई तरह के हथियारों के बारे में सुना होगा जो पल भर में किसी भी राज्य या देश को तबाह कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाभारत में इससे भी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें हमारी साइंस आज तक नहीं बना पाई है और ना ही समझ पाई है। महाभारत में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था वो इतने स्मार्ट थे कि अपने टारगेट को तबाह करने के बाद वापस भी आ जाती थी। महाभारत को कई लोग सच नहीं मानते, लेकिन अभी तक ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि महाभारत सच में हुआ था। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत में इस्तेमाल हुए कुछ खतरनाक हथियारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में इसे बहुत ही खतरनाक हथियार माना गया है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार था। इसे देवीय हथियार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो कोई भी इसे छोड़ता था वो इसे वापस बुलाने की क्षमता भी रखता था, यानी कि इसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति लक्ष्य को भेजने से पहले भी इसे बुला सकता था। महाभारत और रामायण में यह अस्त्र कुछ लोगों के पास ही था। ब्रह्मास्त्र की खास विशेषता थी कि यह अपने दुश्मन का सर्वनाश करके ही छोड़ता था। इसका सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है, बाकी कोई अस्त्र इसके सामने नहीं टिकता। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 सालों तक जीव जंतु पेड़ पौधे की उत्पत्ति नहीं हो पाती। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब भगवान राम ने उन्हें एक कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था, इसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसे तबाह कर देता था और वापस छोड़े गए स्थान पर यानी कि अपने मालिक के पास आ जाता था। इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार माना गया है, जो भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली में रहता है। शास्त्रों के मुताबिक इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों सालों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिसे ब्रह्मांड में मौजूद हर राक्षस को मारा जा सके। उसके बाद ही उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। त्रिशूल। त्रिशूल को हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। ये भगवान शिव का अस्त्र है। जब वे कहीं जाते हैं तो त्रिशूल को अपने पास ही रखते हैं। इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों काल में किया गया था। इस अस्त्र का इस्तेमाल करके भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश का सर भी धड़ से अलग किया था। भाले की तरह दिखने वाले त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेज धार वाले चाकू लगे होते हैं। आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी शिव जी का मंदिर होता है वहाँ त्रिशूल अवश्य ही होता है। पाशुपतास्त्र। त्रिशूल की तरह ही पाशुपतास्त्र भी भगवान शिव का अस्त्र है। इस हथियार को बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि यह इतना घातक है कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह दिखने में एक तीर की तरह होता है, जिसको चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। यह अस्त्र महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही था। ये वो अस्त्र है जिसे मंत्रों से चलाया जाता है। ये एक दिव्यास्त्र भी है। हर हथियार पर देवी या देवता का अधिकार होता है। अर्जुन ने भी इस हथियार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का एक प्रमुख हथियार है। यह अस्त्र पाशुपतास्त्र के समान ही खतरनाक है। इस अस्त्र को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। इसको रोकने के केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक इसके सामने सर झुका ले और अपना समर्पण कर दे। इस अस्त्र के सामने झुक जाने पर यह अस्त्र कोई नुकसान नहीं करता, और अगर आप इस अस्त्र से युद्ध करते हैं तो आपका सर्वनाश होना तय है। महाभारत में भी अश्वत्थामा द्वारा यह अस्त्र चलाने का हमें वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने महाभारत में इस्तेमाल हुए कुछ खतरनाक हथियारों के बारे में बताया है। आपके उनके ऊपर क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।